चीन ने भारत की जमीन पर कब्जा कर लिया है। ये सिर्फ विपक्ष का आरोप नहीं रहा, बल्कि अब तो बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी भी यही बात दोहरा रहे हैं। और सोनम वांगचुक ने भी साफ कहा था कि लद्दाख की चारागाह वाली जमीनों पर चीन ने कब्जा कर लिया और जो जमीनें अब तक बची हैं उन्हें केंद्र सरकार बड़े कॉर्पोरेट घरानों को सौंपने की तैयारी में है। कैसी सच्चाई को सामने लाना उनका अपराध बन गया था, क्या इसलिए उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल में डाल दिया गया? क्या लद्दाख में हुई गोलीबारी और 4 लोगों की मौत भी इसी डर की साजिश का हिस्सा हो सकती है कि कहीं लोगों को पता न चल जाए कि हकीकत क्या है? और सवाल तब और बड़ा हो जाता है जब सुब्रमण्यम स्वामी जैसे व्यक्ति कहते हैं कि अमित शाह तो गुंडे हैं, उन्होंने हत्याएं करवाई हैं। और फिर वही अमित शाह देश के गृह मंत्री भी हैं कि जज लोया की मौत के पीछे भी वही थे, जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ से। दरअसल भारतीय राजनीति में आज जो भी कुछ हो रहा है उसकी आलोचना सिर्फ विपक्ष ही नहीं कर रहा, बल्कि अब तो खुद सत्ता पक्ष के नेता भी अपनी सरकार और उनके शीर्ष नेताओं पर सवाल उठाने लगे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे वरिष्ठ नेता जो खुद भाजपा के बड़े चेहरे रहे हैं, वो अब खुलकर कह रहे हैं कि अमित शाह गुंडे हैं। उन्होंने एक पॉडकास्ट में कहा कि अमित शाह ने कई हत्याएं करवाई हैं और यहां तक कह डाला कि जज लोया की मौत भी उन्हीं की वजह से हुई, क्योंकि वो शाह के खिलाफ फैसले देने वाले थे। जैसे ही पॉडकास्ट में पूछा जाता है कि आप अमित शाह के बारे में क्या सोचते हैं, वैसे ही एकदम सुब्रमण्यम स्वामी बिना टाइम लिए एकदम कहते हैं कि अमित शाह गुंडे हैं, वो गुंडा है, उसने हत्याएं की है। एक जज थे, उनकी खोपड़ी तोड़ी इसने क्योंकि वो जजमेंट इनके खिलाफ देने वाले थे। जज लोया की मौत का मामला वैसे भी पहले से रहस्य में रहा है, कई बार इस पर सवाल भी उठे, लेकिन बात आगे नहीं बढ़ पाई। अब अगर सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेता खुलकर कहते हैं कि जज की खोपड़ी तोड़ी गई, तो सवाल बनता है आखिर इतना बड़ा आरोप क्या यूं ही हवा में लगाया जा रहा है या फिर इसके पीछे कोई सच्चाई है? अमित शाह को लेकर इतना बड़ा बयान देने के साथ ही अमित शाह गुंडे हैं, लोगों की हत्याएं करवाई, इसी के साथ सुब्रमण्यम स्वामी ने एक और बयान दिया जिसमें वो कहते हैं कि मोदी सरकार चुपचाप लद्दाख की जमीन चीन के हाथों खोती जा रही है। प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी ने लद्दाख का 4060 वर्ग किलोमीटर निर्विवाद इलाका चीन को सौंप दिया है। क्या वाकई मोदी सरकार ने चुपचाप लद्दाख की जमीन चीन को सौंप दी है? सुब्रमण्यम स्वामी जैसे बीजेपी के वरिष्ठ नेता ये बात साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख का 4060 वर्ग किलोमीटर अनडिस्प्यूटेड इलाका चीन को दे दिया। यही नहीं, लद्दाख की सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी कई बार ये कह चुके हैं कि लद्दाख की कई चारागाह की जमीनों पर चीन ने कब्जा कर लिया और जो जमीन बची है वो कॉर्पोरेट के हाथों सौंपी जा रही है। अब सवाल ये है, जब लद्दाख के लोग इस सच्चाई को उजागर करने के लिए सड़कों पर उतरे तो क्यों उनकी बातों को नजरअंदाज किया गया? क्यों सरकार ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया? और जब मामला बड़ा, प्रदर्शन हुए तो गोलियों का आदेश दे दिया गया जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई। क्या इन गोलियों का आदेश गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था? यह सवाल इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि लद्दाख सीधे गृह मंत्रालय के अधीन आता है और जब सुब्रमण्यम स्वामी खुद अमित शाह को गुंडा और हत्यारा कहते हैं तो फिर शक और भी गहरा जाता है। क्या सोनम वांगचुक को सिर्फ इसलिए जेल में डाला गया क्योंकि उन्होंने सच्चाई को सामने रखा था? क्या वाकई चीन के साथ समझौते, जमीनों के सौदे और कॉर्पोरेट गठजोड़ हो रहे हैं जिनके बाद सुब्रमण्यम स्वामी भी कर रहे हैं और सोनम वांगचुक भी? जनता से ये बातें क्यों छुपाई जा रही हैं? क्यों सरकार खुद सामने आकर तथ्यों के साथ नहीं बोल रही? सोनम वांगचुक और सुब्रमण्यम स्वामी दोनों अगर एक ही बात कह रहे हैं तो इसे महज सियासी बयान कहकर नहीं टाला जा सकता। चीन भारत की जमीन पर कब्जा कर रहा है। सोनम वांगचुक सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं अमित शाह गुंडे हैं और लद्दाख में गोलियां चली जो कि अमित शाह के अंडर आता है। 4 लोगों की मौत हो जाती है और वही सोनम वांगचुक को जेल में डाल दिया जाता है। तो क्या ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं? ये सब घटनाएं इत्तेफाक तो नहीं लगती क्योंकि सबसे पहले चीन के कब्जे को लेकर आवाज उठी थी और यही बात सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। फिर उसके बाद गोलियां चलाई गई जो कि अमित शाह के अंडर लद्दाख आता है और अब सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि अमित शाह गुंडे हैं। ये जितनी भी सारी बातें हैं जो सोनम वांगचुक, सुब्रमण्यम स्वामी कर रहे हैं, अगर इन सबको आपस में जोड़कर देखें तो इसका क्या मतलब लगता है और आपको क्या लगता है? हमें अपनी राय भी जरूर दें कि इन सब चीजों को जोड़कर आप देखते हैं तो क्या मतलब निकलता है और आप लोगों को क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।